हेलो स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पहले तक इंटीग्रेशन में जो भी था वो हम आप लोग को बता चुके हैं और अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताने वाले हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो वीडियो है वो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो ये है और इस फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन करने के बाद एक दो एग्जाम्पल बताएंगे जिससे ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग ऐसा जो इंटीग्रल रहेगा उसके लिए यूज करेंगे u इंटू वी डी एक्स। मतलब यहाँ पे u और v दो अलग अलग फंक्शन है x का। ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करना है अगर तो हम लोग एक ये जो u है इसको बाहर में रख के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो ये पूरा वाला पार्ट अंदर में है, d बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब जिसको यहाँ पे बाहर रखा गया है उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसके साथ इंटीग्रेशन है इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इनटू भी रहेगा और इस पूरे पार्ट का मतलब जो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो और इसका जो इंटीग्रेशन है वो दोनों मल्टीप्लाइड जो करके जो आएगा उस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन वापस से करना है। ठीक है, तो काफी सिंपल है, फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये u बाहर में है v dx माइनस इंटीग्रेशन जिसको बाहर रखा गया है उसका डिफरेंशिएशन इनटू ये वाला जो पोर्शन है इंटीग्रेशन वी डी एक्स वापस से यहाँ पे आएगा और इस पूरे पार्ट का वापस से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेके समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करो दिया गया है e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का, हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे एक और बात हम बताना चाहेंगे, आइलेट फॉलो करना है हम लोग को, आइलेट। ठीक है, आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब हो गया लॉगरिदमिक, ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक और टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर में है हमेशा उसको बाहर रखना है। मतलब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिदमिक ये दो फंक्शंस है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो हम लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन करेंगे। मतलब जो ऊपर है वो बाहर होगा और जो नीचे है वो यहाँ पे जैसे v इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग जिसका वो अंदर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब अलजेब्रिक हो गया और ई एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया। तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर बाहर में होगा और ई एक्स अंदर में, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, फिर माइनस का साइन होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं बट हम यहाँ पे एक स्टेप बिना लिखे करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x इंटू, अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स करेंगे तो वापस से ई एक्स ही आएगा, पता है हम लोग को, डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स आ गया। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वापस से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स और ई एक्स, और सेम इसी तरह से यहाँ पे ये एक्स क्या है अलजेब्रिक है और ई एक्स जो है एक्सपोनेंशियल है। तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से हो जाएगा -2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स तो वापस से ई एक्स आएगा डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा -2 एक्स ई एक्स माइनस 2 ई एक्स प्लस सी। तो ये जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग हमेशा आइलेट फॉलो करेंगे। ठीक है ना,
जो राइट से है, राइट से जो पहले आएगा उसका अंदर में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और जो दूसरा वाला फंक्शन है वो बाहर में होगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल हम लोग लेकर के समझते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x। अभी तक जितना भी इंटीग्रेशन बताया गया है उसमें इस टाइप का सम्स बिल्कुल भी नहीं था, और यहाँ पे दो फंक्शन भी नहीं है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे तो दो फंक्शन है नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि एक फंक्शन जो है यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब 1 का मतलब हो गया एल्जेब्रिक। ठीक है, तो आइलेट के हिसाब से हम लोग को इंटीग्रेशन के अंदर रखना पड़ेगा 1 को। तो log x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या आएगा? यहाँ पे हम लिख करके दिखा देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। चाहे तो ये स्टेप को जंप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में ऐसे लिख करके करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज मिस्टेक्स होने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे x log हो गया, x log x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x 1x 1 बाई एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? x log x माइनस x, तो प्लस c भी दे देंगे लास्ट में। तो ये आंसर हो गया। तो ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है। इवन अगर सपोज करो कभी इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x रहा, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइंड में यही आएगा कि यहाँ पे एक फंक्शन है, तो यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है वो हम लोग मान लेंगे कि वो 1 है। ठीक है ना, 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, फिर जैसे ही इसको किए हम लोग वैसे इसको भी प्रोसीड करेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो स्टार्टिंग का सम्स है वो आप लोग करना स्टार्ट करिए। आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में और भी है बहुत कुछ, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप लोग को सम्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो सम्स है वो आप लोग स्टार्ट कर दे करना।